और विशेष रूप से क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो ख्वाब देख रहे हैं उसी तरीके से मैं बहुत गंभीरता से सोच रहा हूं। मैं खास तौर से बोलूंगा सवर्ण और विशेष रूप से ब्राह्मण को इंडियन रिपब्लिक से क्या मिला और हिंदू राष्ट्र में क्या मिलने वाला है। क्योंकि दलित समाज को ज्यादा मैं एड्रेस करता हूं तो उनको लगता है कि पीएम बनने से मैं रोक रहा हूं, तो शिक्षा रोजगार के सवाल सब गायब हो रहे हैं। नशा में बहुत ज्यादा है कि सीधे पार्लियामेंट पर जाके कब्जा करके एकदम झंडा वहां पे लगा देंगे, ब्लू झंडा, और सरकार बन जाएगी। और सरकार जब बनेगी तब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे ओवरनाइट, है ना, ओवरनाइट। जैसे केमिस्ट्री का लैब है। सरकार बनाने के लिए 272 एमपी चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अभी जो हालात है, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी जो है वो अकेले लड़ने का जो है हिम्मत नहीं कर सकती है। तो हमारे जो दलित भाई लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं। तो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को हटाने की कोशिश करता हूं। कोई आंदोलन, दलित पार्टियों का आंदोलन जो अस्मिता की राजनीति करते हैं, शिक्षा रोजगार के सवाल पर एक भी आंदोलन 40 साल में मुझे बताइए। उससे बड़ा काम तो हम लोग, दीपांकर जी आपने चिट्ठी दिया था, 5 लक्ष्मण बैठा हुआ है, नवीन भी है। कम से कम हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ दी कि रोस्टर का आंदोलन 200 पॉइंट वापस ला दिया, लाखों हजारों बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। कम से कम हम लोगों ने ये तो कर दिया। लेकिन जो दलित वोट का जो सारथी बने हैं, जो ठेका लिए हुए हैं, उनसे एक आंदोलन, एक मूवमेंट एजुकेशन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, निजीकरण पर एक भी आंदोलन मुझे बता दीजिए तो उस दिन से हम सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा ले लेंगे। हिंदू राष्ट्र के कुछ दलित प्रत्यक्ष पालकीट होने वाले हैं और कुछ अप्रत्यक्ष पालकीट होने वाले हैं। तो बहुत समझाने की कोशिश की कि हिंदू राष्ट्र में जो थोड़ा सा अभी 75 साल में पेट वेट निकला है, थोड़ा सा चर्बी भी आ गया है, बीपी शुगर भी ऊपर गया है, तो हिंदू राष्ट्र में ठेल ठाल के फिर प्रकृति के पास भेजने की तैयारी है। मजदूरी करो, सब बीमारी ठीक हो जाए। ज्यादा नहीं समझा, वो नौकरी चाहिए ही नहीं, शिक्षा का आंदोलन ही नहीं चाहिए। सबको एमपी एमएलए मिनिस्टर बनना है। 242 सीट है ना, कितना 43। दलित लोग कितना 40 के आसपास होगा, 40 ही बनोगे ना। अब मंत्रालय चलाने का एक्सपर्टीज भी चाहिए ना, कि बिना एक्सपर्टीज के, बिना अंग्रेजी जाने, बगैर पढ़े, लाल पीला बत्ती का ख्वाब जो रात में देखते हैं ना, रात में एकदम नशा आ रहा होता है, तो नशा तुरंत उतरने वाला है। दलित मिडिल क्लास खत्म, पॉलिटिक्स खत्म। लेकिन आज उस पर नहीं बोलूंगा, आज बोलूंगा ब्राह्मण पे। ब्राह्मण को इंडियन रिपब्लिक में क्या मिला, तो मैं सोच समझ कर आया हूं उस पर। शायद ये लोग समझ जाएंगे तो समाज के अगुआ वर्ग कहे जाते हैं, कुछ माहौल फिजा बदलेगी। लेकिन पहला देसी कम्युनिस्ट परंपरा, और मुझे लगता है कि ये ईडियम जो है हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए सार्वजनिक जीवन में भी, राजनीति में भी। डॉक्टर अंबेडकर का एक इंपॉर्टेंट भाषण है काठमांडू में, बुद्धा या कार्ल मार्क्स, और उस भाषण को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। बोलना है कि दोनों तो एक ही है। एक जो बुद्ध संघ में जो सिस्टम है, कम्युनिज्म में भी वही सिस्टम। रविदास जी की जयंती है, रविदास जी कह रहे हैं बेगमपुरा जहां कोई गम न हो, ऐसा चाहूं राज में मिले सबको अन्न। ये बात कह रहे हैं इक्वालिटी, समानता की बात। वो सोशलिज्म कम्युनिज्म ही। रविदास जी बैठे हुए हैं, हम अपने लोगों को जाके अगर रविदास जी के शब्दों में समझाएं तो उसको जल्दी पकड़ेगा, समझेगा वो। कबीर का प्रेम नगर क्या है? नानक जो एक बात कह रहे हैं कि तीरथ करो, नाम जपो, वंड छको, ईमानदारी से कमाओ, भगवान को याद करो और दूसरों के साथ साझा करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं। तो बेगमपुरा है जहां कोई गम ना हो, कबीर का प्रेम नगर है, तुकाराम के लिए पंढरपुर है, और अंबेडकर का न्याय नगर है। ये सारी परंपराएं मैं ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो में लेकर आया हूं, और मुझे लगता है वो मैनिफेस्टो और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो बार बार जरूर पढ़े जाने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अंबेडकर 1936 में बनाए, तो वो खास तौर से हम लोग
इस आइडियाज को, जिनको पीएम सीएम बनना है उनको बनने दीजिए, लेकिन हमें तो लाखों बच्चों की नौकरियों का सवाल है। हमारे एजेंडा पे ये, हमारे एजेंडा पर ये। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, 2 सारथी तो बिहार में ही है, उधर चिराग पासवान है, इधर मांझी जी। मांझी जी को एक दिन जंतर मंतर में प्रोग्राम में हमें मिले, तो मैंने कहा लग रहा है उनका कोई आरक्षण खा गया, के का बर्गर है आरक्षण। गया इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठा रहता है, कहता आइए लक्ष्मण यादव जी, यादव जाटव कथा नैरेटिव जो फैलाता है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है, आप अपने कम्युनिटी का इंग्लिश स्पीकिंग पोस्ट ग्रेजुएट एक बच्चा मुझे दीजिए, और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम क्राउड फंडिंग करेंगे, लोगों से लेंगे और पढ़ाएंगे, तो हुक्मरान बनेंगे, है ना, हुक्मरान। तो इन हुक्मरानों को आरएसएस बीजेपी हुक्का राम बनाने वाला है। 10 साल इंतजार करें, 10 साल। जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देख रहे हैं उनको ये जरूर सोचना चाहिए। मैं बार बार रिपीटेडली ये कह रहा हूं कि इंडियन रिपब्लिक, देखिए अंबेडकर नेहरू में जो भी मतभेद रहे हो, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन था। कॉमन ये था कि ये मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक स्टेट बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में जो कुछ भी लिखा, उनका मिनी संविधान था, जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने सौंपा। और बाद के दिनों में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक उन प्रोविजंस को किस्तों में लागू किया गया, लागू किया गया। हमारे दलित भाई कहते हैं कि सारे चमचे थे, जगजीवन राम भी चमचे थे। अरे पिताजी से जाकर पूछो कि नौकरी कैसे मिली थी। पिताजी के पेंशन पे पेट्रोल डल रहा है बाइक में, नौकरी नहीं है, बेटी की शादी नहीं हो रही है।